हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। तो देखिए, आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। वैसे तो कल भी अच्छी निकली थी, पर आज भी काफ़ी अच्छी धूप है और हवा भी चल रही थी। जैसा कल मौसम था ऐसा ही आज मौसम है। तो मैंने कल तो देख ही लिया था मौसम, और कुछ जो मेरे काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो मैंने कल निपटा लिए थे, और कल मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं था। तो ये आज ही का ब्लॉग है। तो मैं फटाफट से ऊपर आ चुकी थी, और ऊपर आने के बाद मैंने जल्दी से कपड़े धो दिए थे। आज मैंने नीचे का ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि नीचे बनाती तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, और फिर इसीलिए मैंने नीचे का फटाफट से काम ख़त्म करने के बाद मैं ऊपर चली गई थी। और देखिए, कई दिनों से धूप वगैरह ऐसी निकल भी नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आज अच्छी सी धूप निकली है। वैसे तो कल भी अच्छी थी, पर पूरा फ़ायदा इसका आज उठा लिया जाए। और मैंने जल्दी कपड़े धो धा कर रख दिए थे, फिर मेरे लिए काफ़ी सारा टाइम बच गया था। देखिए, सब हमारा टाइम बचता तब है जब हम लगातार बैक टू बैक काम करते जाते हैं। अगर हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं या फिर फ़ोन चलाने लगते हैं, तो उससे देखिए हमारा काफ़ी काम ऐसा होता है कि जो कि हमारा वक्त निकल जाता है और हमें पता भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं उस वक्त को बहुत अच्छे से यूज़ भी करती हूँ, क्योंकि देखिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, कुछ जिम्मेदारियाँ वाले काम भी होते हैं और कुछ अपने शौक़ वाले भी काम होते हैं। आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियो में, मुझे इन कामों का काफ़ी शौक़ है और मैं बड़े मन से करती हूँ। वह सिलवाने के लिए मैं बाहर भी सिलवा सकती हूँ, पर नहीं, मैं अपने आप से ही सिलती हूँ। क्योंकि देखिए, पहले मैंने मशीन वगैरह सीखी भी नहीं थी, सिलाई वगैरह मेरे से नहीं आती थी, और पहले मैं बाहर सिलवाती थी, और पहले बच्चे भी छोटे थे, तो इसीलिए मुझे ना वक्त भी नहीं मिल पाता था। दोनों बच्चे मेरे बिल्कुल सेम ही एज के हैं, तो उनके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, और उस टाइम मेरी थोड़ी सी पढ़ाई भी चल रही थी, तो इसी वजह से मैं इन चीज़ों को टाइम नहीं दे पाती थी। वैसे मेरी रुचि तो पहले से ही थी इन सब में। तो फिर देखिए, अब मेरी पढ़ाई वगैरह का इतना कोई वो रहा नहीं है, मैं पढ़ाई वगैरह छूट चुकी है अब। तो जितना मुझे पढ़ना था, मन था, इतना मैंने पढ़ लिया। फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, फिर बच्चे पढ़ने कॉलेज में जा चुके हैं, तो अब मेरे पास इतना टाइम है कि जो मेरे कामों में मुझे रुचि थी मैं उन्हें आसानी से कर लेती हूँ, और देखिए मैं सीख भी लेती हूँ। क्योंकि सीखना हर इंसान को बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जिसमें सीखने की लगन होती है ना, वो इंसान हर काम को कर भी लेता है। और देखिए, अगर हमसे ना आए, किसी से हम पूछ भी लेना थोड़ा बहुत, तो इसमें कोई छोटा या बड़ापन नहीं होता है। और देखिए, अगर आपके अंदर सीखने की चाह है ना, तो आप एक बार में ही सीख जाओगे। तो देखिए, मेरी तरह सभी लोग, मैं तो सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि सभी को थोड़े बहुत अपने काम ऐसे आना चाहिए। और देखिए, आजकल की बढ़ती महंगाई में काफ़ी सारे, मतलब इतनी महंगाई हो रही है, अगर हम एक ब्लाउज़ या सूट वगैरह थोड़ी सी डिज़ाइन डालवा कर सिलवाते हैं, तो 500 से 400 से 500 के बीच में उनकी सिलाई जाती है, और जो कि काफ़ी महंगा होता है। और देखिए, ये भी एक सेविंग करने वाला काम ही है, चाहे मैं अपने मन से करती हूँ या फिर शौक़ के लिए करती हूँ, पर ये भी एक सेविंग वाला काम होता है। देखिए, उन पैसों को हम वहाँ ना देकर और हम उन्हें बचा लें, तो देखिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के ज़माने में, इतनी महंगाई में, कि हर महिलाओं को, हर इंसान को पैसे बचाने ज़रूर चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसे, ये बचे हुए पैसे उस वक्त काम आते हैं जब कोई भी हमारे काम नहीं आता है, जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। महिला हो या पुरुष हो, देखिए मैं सभी के लिए कहूँगी, पैसे हमें ज़रूर बचाने चाहिए। और देखिए, आजकल लोग पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी मतलब उसकी अच्छाई नहीं देखी जाएगी, उस पैसे से अच्छाई नापी जा रही है आजकल। पहले के ज़माने में देखो ऐसा होता था कि मतलब बहुत अच्छे इंसान थे, एक दूसरे से मतलब बहुत लगाव रखते थे, पैसे की तरफ इतनी भागदौड़ नहीं थी। आजकल की ये बदलती जितनी ज़िंदगी है, वो पैसे के पीछे देखिए हर पीढ़ी भाग भी रही है, और जो कि ज़रूरत हो चुकी है। आजकल इंसान के लिए पैसा इतना ज़रूरी बन गया है कि उसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। और देखिए, जब हमारे पास पैसे होते हैं तो चार लोग पूछने वाले भी होते हैं, और आपको पैसे की निगाह से ही देखा जाता है। आजकल का समाज और ये पूरी दुनिया ऐसी हो चुकी है कि पैसे से ही इज्जत और बेइज्जती पैसे पर ही डिपेंड करती है। तो देखिए, पैसे सभी को बचाने चाहिए, जिससे कि हमें अपने आप
वो मजबूत स्थिति में खड़े हो सकें हर स्थिति में। तो देखिए, मैं सभी महिलाओं से कहूँगी अपने छोटे मोटे शौक़ ज़रूर पूरे कीजिए। ये नहीं है कि हरदम बचा कर रखे जाओ, बचाओ भी। हर चीज़ देखिए हिसाब का होता है, बचाना भी चाहिए और उसे अपने ऊपर खर्च करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बचा कर रखे जाओ और हम चले जाएं और पीछे फिर कौन बरतेगा उसे, हैं? ऐसा नहीं है, अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त भी निकालना चाहिए और उस पैसे में से अपने शौक़ पूरे थोड़े बहुत कर लेनी चाहिए हिसाब से। और देखिए, जब कोई भी काम है हिसाब से करा जाए ना, तो वो बड़े ही अच्छे रिजल्ट दिखाता है हमें आने वाले समय में। और देखिए, जितना बदल चुकी है ना दुनिया, तो उस हिसाब से तो ये समझ लीजिए पैसा बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। और देखिए, अब इसी के साथ मेरी चाय बनकर हो चुकी है तैयार। तो अब मैं ऊपर जा रही थी और जाकर अब मैं धूप में बैठकर ही चाय पीऊँगी, क्योंकि देखिए जब अकेले बैठे रहते हैं ना, तो अकेलेपन में थोड़ा सा बोरिंग सा महसूस होता है। अब मैं रह चुकी हूँ अकेली घर में और घर पर कोई भी नहीं था, तो इसीलिए फिर अब मुझे नींद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा चलिए, नींद का तो भगाने का एक ही तरीका होता है कि चाय, और थोड़ी सी मैंने चाय बना ली थी अपने लिए और धूप में बैठकर मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी अपनी चाय की चुस्कियाँ भी ले रही थी और धूप में बैठ कर अपने काम भी कर रही थी। और देखिए ये काम मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मतलब बड़े मन से ही करती हूँ और ये मेरा पर्सनल टाइम होता है। देखिए, मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, सारे घर का काम भी मैनेज करती हूँ और मैं सारे काम मैनेज करने के बाद फिर मैं अपने लिए भी लगभग 3 से 4 घंटे आराम से निकाल लेती हूँ, जो कि मेरे अपने लिए ही होते हैं। उस टाइम में मैं अपने पौधों को टाइम देती हूँ और देखिए अपने जो मेरे ये सिलाई कढ़ाई बुनाई वाले काम होते हैं, मैं उनको टाइम देती हूँ। देखिए, ये भी एक सेविंग करने वाला काम होता है। तो देखिए, इसीलिए मैं सभी महिलाओं से कहती हूँ, हमेशा इस बात का जिक्र भी करती हूँ कि अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए। और देखिए, शौक़ कभी कभार ज़रूरत भी बन जाते हैं। तो देखिए, पहले मैं जब बाहर सिलवाती थी तो मेरे ना तो मन के वो सिलते थे और ना ही और पैसे भी काफ़ी सारे चले जाते थे। और मैं अब अपने आप से सिलती हूँ। देखिए, 1-2 मेरे से बिगड़े थे कपड़े, पर उसके बाद मेरे से परफेक्टली आ गए। और जब मैंने सीख लिया सारा परफेक्ट बनाना, तो देखिए ना, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ और मैं बिजी भी रहने लगी। तो उसी कामों के बारे में मैं सोचती भी हूँ थोड़ा थोड़ा, और देखिए दिमाग में इधर उधर की बातें आती भी नहीं हैं। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो। और देखिए, सब्सक्राइब करने से, आपके एक सब्सक्राइब से काफ़ी हमें हिम्मत भी मिलती है। और देखिए, या तो छोटा बड़ा यूट्यूबर हो या बड़ा यूट्यूबर हो, मेहनत सभी की बराबर लगती है। और देखिए, हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो उसमें देखिए गलत तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको कहीं से भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ बाय बाय। आज का मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है।